Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vinita. I am presenting here again with another important topic that is related to Probation of Offenders Act. देखिए प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट से रिलेटेड मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं. मेनली इसमें सेक्शन 3 सेक्शन 4 समझने वाला टॉपिक है और बाकी कुछ प्रोबेशन ऑफिसर्स की कुछ ड्यूटीज़ हैं. और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और रह जाता है कि ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंदर फॉल नहीं करते, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. और बाकी जो रिमेनिंग सेक्शन है सेक्शन 6 से लेके 19 तक वो मोस्टली बेयर प्रोविजन से ही उसको हम गो थ्रो करेंगे. ज़्यादा कुछ टफ उसमें है नहीं, ना कुछ इतना कुछ समझाने वाला है. वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं इन विच प्रोबेशन कैन नॉट बी ग्रांटेड, जिसमें प्रोबेशन आप ग्रांट नहीं कर सकते. कोर्ट जो है जिसमें ग्रांट नहीं कर सकती. देर आर सर्टन सीरियस ऑफेंसेस वेयर प्रोबेशन इज़ नॉट ग्रांटेड. कुछ ऐसे विशेष सीरियस ऑफेंसेस हैं जिन पर आप ये कह सकते हो कि प्रोबेशन जो है वो ग्रांट नहीं की जा सकती. एज रिलीजिंग सच ऑफेंडर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सेफ. अगर उनको रिलीज़ किया जाएगा तो वो समाज के लिए सुरक्षित नहीं होंगे. जैसे कि रेप का मैटर ले लीजिए या 409 का मैटर ले लीजिए, 467 का मैटर ले लीजिए, 71 जो कुछ पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड हो गए हैं, कोई भी डकैती का मैटर ले लीजिए. कह रहे हैं कि वो पूरी सोसाइटी को के लिए जो है सेफ नहीं है. एंड देयर इज़ ऑलवेज थ्रेट दैट द पर्सन माइट कमिट हिज ऑफेंस अगेन. कि ये एक डर लगा रहता है कि वो व्यक्ति जो है दोबारा से ऑफेंस कर सकता है. सम ऑफ द कॉमन ऑफेंसेज वेयर प्रोबेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई. कुछ एक ऑफेंसेज जहाँ पर प्रोबेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता वो कौन कौन से हैं. सेक्शन 409 है, 467 और 471 है. ये क्या है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड बात करते हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट है उनके से रिलेटेड है. ये फोर्जरी ऑफ वैल्यूबल सिक्योरिटी से रिलेटेड है. 409 बात करता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट का. 467 बात करता है फोर्जरी ऑफ वैल्यूबल सिक्योरिटी का. और 471 बात करता है कि विल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो जेन्युइन फोर्जरी जो है उसमें आप ग्रांट नहीं कर सकते प्रोबेशन. इससे रिलेटेड एक केस है. ये आप सोचोगे कि ये सारे प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट में तो नहीं दिए गए, तो मैम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इनमें जो है आप प्रोबेशन नहीं दे सकते. देखिए ये कुछ एक जजमेंट्स की बात है. उन जजमेंट्स में ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है या हायर कोर्ट के द्वारा की गई है कि यहाँ पर आप प्रोबेशन ग्रांट नहीं करोगे, तो मैं उन्हीं को ही डिस्कस कर रही हूँ. इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस वी.ए. चौहान के केस में कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि आप रिलीज़ नहीं करोगे प्रोबेशन पर सेक्शन 3 और 4 के तहत. किनको, ये जो ऊपर कुछ मैटर दिए उनके लिए. फिर सेकंड चीज़ इसमें आ रही है कि जो किडनैपिंग है और जो अबडक्शन है वो भी सीरियस नेचर की है, उनमें भी आप प्रोबेशन ग्रांट नहीं करोगे. ये चीज़ कैसे निकल के आई, ये श्रीमती देवकी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में निकल के आया. और कोर्ट ने कहा इट वॉज डिटरमाइंड दैट सेक्शन 4 वुड नॉट गेट अप्लाई टू द हीनियस प्रिपरेटर्स. जो हीनियस ऑफेंस कर रहे हैं, खतरनाक जो ऑफेंसेस की तैयारी करते हैं, प्रिपरेटर्स होते हैं जो किडनैपिंग के लिए गिल्टी होल्ड किए गए हैं, तो उनके अंदर जो है आप प्रोबेशन ग्रांट नहीं करोगे. या किसी भी यंग गर्ल को फोर्स किया सेक्सुअल सब्जेक्शन के लिए. फिर कह रहे हैं कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसके लिए भी आप प्रोबेशन ग्रांट नहीं करोगे, क्योंकि जो एक बार पहले भी कोई ऑफेंस कर चुका है और वो दोबारा से उसे ऑफेंस के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब उसे चेतावनी का और प्रोबेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है. तो कहने का मतलब है कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनको प्रोबेशन पर अगर आप रिलीज़ कर दोगे और वो पहले भी ऑफेंस कर चुके हैं और उनकी चेतावनी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उस मामले में ये माना जाता है कि वो जो व्यक्ति है वो दोबारा से क्राइम कर सकता है, इसलिए उसे प्रोबेशन पर रिलीज़ नहीं करोगे. ये बात कही गई थी कमरोनिशा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में. ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो अपेलेंट है, जो आरोपी था, वो थेफ्ट ऑफ गोल्ड के रिलेटेड जो है उस पर आरोप लगे थे और शी वॉज पनिश्ड विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट. और उसे जो है खतरनाक मतलब रिग्रेस थोड़ी सी सख्त इम्प्रिजनमेंट दी गई थी. एंड एज ही वॉज बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स. और वो 21 साल से छोटी उम्र का था. द प्रोबेशन ऑफिसर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट और प्रोबेशन ऑफिसर ने कहा कि सर आप इसे जो है प्रोबेशन पर रिलीज़ कर दीजिए, बट कोर्ट ने उसे मना कर दिया. एज सी वॉज कंसिडर्ड एज हैबिचुअल ऑफेंडर बोला गया और वो कई बार ऐसे क्राइम में जो है ऐसे ऑफेंसेस में अरेस्ट हो चुकी है. फिर बात आती है ग्रीवियस हर्ट के मैटर में भी आप प्रोबेशन ग्रांट नहीं करोगे. एंड ऑल दोज हु आर कन्विक्टेड फॉर अ टर्म मोर देन 6 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उसके लिए भी आप प्रोबेशन ग्रांट नहीं करोगे. ऑल दोज हु आर कन्विक्टेड फॉर द क्राइम डिसरप्टिंग द पब्लिक ऑर्डर, जो पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं,
और उसके अंदर भी आप प्रोबेशन पर उन्हें रिलीज़ नहीं करोगे। फिर बात आती है कि एक जजमेंट था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस श्रीचंद 2015 के, उसमें कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस जो है अगेंस्ट वुमन किया गया उसमें आप प्रोबेशन पर रिलीज़ नहीं करोगे। तो ये कुछ एक एग्जांपल के तौर पे ऑफेंसेस हैं। ये जो है एक सेलेक्टिव लिस्ट नहीं है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इट इज़ ओनली एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट। ये एक एग्जांपल के तौर पर है। इसके अलावा भी अगर कोर्ट कहीं कहती है कि प्रोबेशन पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा तो आप प्रोबेशन पर रिलीज़ नहीं करोगे। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।